नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं। परसों से उनकी यात्रा शुरू होगी और बिहार के लोगों के साथ उनकी समस्याओं को, उनकी आवश्यकताओं को वो जानेंगे, संवाद करेंगे। लेकिन आपको हम बता दें, मुख्यमंत्री आवास से महज 1 किलोमीटर के अंदर में हजारों बीपीएससी के कैंडिडेट आज चौथे दिन लगातार अनशन पे और बताएं आपको धरना पे बैठे हुए हैं। उनका एक ही डिमांड है कि हमारी परीक्षा को ईमानदारी से, साफ सुथरे ढंग से लिया जाए। पीटी एग्ज़ाम 13 दिसंबर को हुआ, अनियमितताएं हुई, बवाल हुआ, एक सेंटर को कैंसिल भी करना पड़ा। बावजूद इसके बीपीएससी अपने रुख पर, जो पहले हमेशा अड़ा रहता है, अड़ा हुआ है, लेकिन इस बार कुछ अलग हो रहा है। छात्र भी अड़ गए हैं। पहली बार हुआ है सिविल सेवा के कैंडिडेट बिहार में 4 दिनों से लगातार धरना पे हैं। हमारे साथ हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या बिहार में चल रहा है। लगातार ये छात्रों के पक्ष में उनकी समस्याओं को सामने रखते रहते हैं। सर, नीतीश बाबू सर बिहार की जनता का राव चाव लेने जा रहे हैं। प्रगति है सर जी। हाँ, और सर ये बगल में ही छात्र 4 दिनों से कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं सर। अब मैं क्या कहूँ, हम लोग तो इतिहास में पढ़ते थे कि रोम में जब आग लगी थी तो वहाँ का राजा नीरो था, बंसी बजाता था। ये 2000 साल पहले की बात है। अब पलटू को देखकर मुझे उसी नीरो की याद आ रही है। अब देखिए कितना दुर्भाग्य है बिहार का कि जो मुख्यमंत्री है पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गया। सारा काम माफिया के लिए कर रहे हैं। और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो रात दिन पढ़ते लिखते हैं, सामान्य परिवार के बच्चे, जो कोई सपना लेके छोटे छोटे कस्बों और गांवों से पटना आते हैं, वो लोग 3-4 दिन से खुले आसमान में शीत लहरी में बैठे हुए हैं। अब तो मुझे लगता है कुछ की तबीयत खराब होने लगेगी। भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, ना कंबल है ना खाना है। और कोई सरकार का, मतलब सीएम तो छोड़ दीजिए, कोई सरकार का नुमाइंदा भी उनसे मिलने नहीं गया। जी सर। क्या बात है। वो मुख्यमंत्री हैं जो बार बार दौड़ दौड़ के अनंत सिंह के सीधे गाँव पहुँच जाते हैं, लदमा पहुँच जाते हैं अनंत सिंह की खोज खबर लेने के लिए। तो एक बार बगल में आके झांक के बच्चों से भी बात कर लें और उनकी बात भी सुने। और वैसा मुख्यमंत्री, मैं बार बार याद दिलाता हूँ, ये तो पलटू राम है, ये खुद छात्र आंदोलन की उपज है। 50 साल पहले बिहार में बहुत बड़ा छात्र आंदोलन हुआ था 1974 में, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। उसी से पलटू ने अपनी राजनीति शुरू की थी। और आप खुद एक छात्र नेता रहे हैं और अब मुख्यमंत्री बनने पर अब पर इतना ज़्यादा, मतलब सत्ता का नशा हावी हो गया है कि आप किसी को, मतलब झांकने नहीं जा रहे हैं और कोई शुद्ध लेने वाला नहीं है। बीपीएससी वाले कोई ज्ञापन लेने को तैयार नहीं है। और रोजाना नई नई बातें आ रही। अब तक नई बात आई है कि पटना में कोचिंग संस्थान है, उसने जो मॉक टेस्ट दिया था बीपीएससी का, उससे आपका पेपर मैच कर रहा है। ये क्या मजाक है। और सर छात्र कह रहे हैं कि सिपाही से भी लो कैटेगरी का ये डीएसपी एसडीएम का पोस्टन था। तब बच्चों के जैसा सवाल है, बचकाने सवाल किए गए हैं। ये क्या मजाक बना दिया आपने। और देखिए बीपीएससी को अपनी विश्वसनीयता की भी लगता है कोई, मतलब फिक्र नहीं है। उसकी साख लगातार गिरती जा रही है। बिहार लोक सेवा आयोग को लोग लीक सेवा आयोग कहने लगे हैं। और उसके जो चेयरमैन है परमार साहब, जो है वो बच्चों को कहते तो उपद्रवी हैं। ये तो उदंड है। क्या उपद्रवी है, क्या उदंड है ना। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है ना। आपने गलतियां की, आपका सर्वर डाउन हो गया, 90,000 लड़के लड़कियां वंचित रह गए फॉर्म भरने से। तो ये उदंड लोगों ने किया कि उपद्रवी लोगों ने किया। और केंद्र पर ऐसी कड़ाई थी कि कोई बच्चा 2 मिनट लेट से पहुंचा, उसको नहीं आपने घुसने दिया। और आपका अपना प्रश्न पत्र 25 मिनट लेट से बट रहा है। तो सारा अनुशासन बच्चों के लिए ही है कि कुछ अनुशासन आप में भी आना चाहिए। तो बिल्कुल मैंने कहा ना कि चरम हो गया। और मुझे देखिए कोई उम्मीद नहीं है, ना आयोग से उम्मीद है, ना मुख्यमंत्री से उम्मीद है। जो भी अब होगा ना, वो पटना हाई कोर्ट ही कुछ चाबुक चलाएगा, फटकार लगाएगा, उसी के द्वारा कुछ होगा। ये लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। सर कल अशोक चौधरी हैं, मंत्री हैं सरकार में, बड़ा ही प्रभावशाली मंत्री हैं। उनका हुआ कि देखिए हमारी सरकार जो है वो कोई भी काम करती है तो पारदर्शिता के साथ करती है। जो वोट दे या ना दे, सबके लिए किया जाता है। और एक और चीज़ उन्होंने कहा, इतनी बड़ी संख्या में भर्ती हो रही है ना, तो सर सिर्फ भर्ती से ही मतलब है क्या सर? नहीं, भर्ती क्या हो रही है। इतने बच्चे जो हैं वो सड़क पर बैठे हुए हैं, पेपर लीक कर रहा है।
अशोक चौधरी को बस अपनी बेटी को सेटल कराने की चिंता है। उनकी बेटी शांभवी चौधरी तो समस्तीपुर से MP बन गई। अब उनके दामाद की चर्चा है, सायन कुणाल की चर्चा हो रही है कि वो बरबीघा से चुनाव लड़ेगा, विधायक बनेगा। तो भाई आप ही की बेटी और दामाद दुनिया में नहीं है, और लोगों के भी बच्चे हैं ना, जरा उनकी भी सोचिए। तो ये लोग क्या है, लोग अवसरवादी लोग हैं, डगरा के बैगन है। अशोक चौधरी पहले कांग्रेस में थे, अब लुढ़क के पहुंच गए हैं जदयू में, परसों लुढ़क के भाजपा में चले जाएंगे। डगरा के बैगन सब है, बात बनाते हैं। अभी कभी एक रंग बिरंगा तोता लेके बैठ जाएंगे, कभी इतनी बड़ी पुंगनूर गाय लेके बैठ जाएंगे। ये मंत्री का आवास को तो चिड़ियाघर घोषित कर देना चाहिए, है ना, क्या मजाक है। सर क्या होना चाहिए, कायदे से क्या होना चाहिए? 4 दिन सर छात्र हैं, वजह तो है, बिना वजह के 4 दिन कोई नहीं रहेगा। देखिए कायदे से तो पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए जी सर, लेकिन बिहार में कोई कायदे से कोई काम होता नहीं है। अब बताइए, जो पलटू राम की प्रगति यात्रा है, जिसको मैं दुर्गति यात्रा कहता हूँ, उसका बजट आप जानते हैं 224 करोड़ रुपए का बजट। ये मामूली बजट है, और अभी से मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि मुश्किल से इसमें 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे, और बाकी 214 करोड़ रुपयों का बंदर बाट होगा भ्रष्ट अधिकारियों में और भ्रष्ट नेताओं में। नीतीश बाबू तो कहते हैं सुशासन की सरकार है, ना हम खाते हैं ना खिलाते हैं, खाने देते हैं। देख ही रहे ना सुशासन की सरकार। आप माफिया के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए, तो कौन सुशासन, किस बात का सुशासन? खाने और खाने देने की बात। बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला जो है सृजन घोटाला, वो पलटू राम के कार्यकाल में हुआ है। 2500 करोड़ का घोटाला है, किसकी बात कर रहा है? तो ठीक है, देखिए सबका समय आता है। 11 महीने बाद, आज यदि बच्चों की परीक्षा है तो 11 महीने बाद पलटू की परीक्षा होगी जी सर, और इनको सबक सिखा दिया जाएगा। यदि सारे बेरोजगार एक हो गए तो माननीय मुख्यमंत्री बेरोजगार हो जाएंगे। इस बात को याद रखना है ना, जो भी बेरोजगार है वो साथ ही साथ मतदाता भी है। अब तो 18 साल की उम्र में लड़का वोटर बन जाता है। सर आप छात्रों के साथ हैं, और छात्रों को क्या कहना चाहेंगे, मैसेज क्या देंगे? मैं पूरी तरह छात्रों के साथ हूँ। एक ही मैसेज दूंगा कि जो प्रदर्शन है बिल्कुल शांतिपूर्ण रखिए, कानून के दायरे में रखिए, कानूनी लड़ाई लड़िए, शांतिपूर्ण लड़ाई लड़िए जी। तो अमिताभ दास जी थे, और इनका सीधे सीधे यही कहना है कि सरकार सुनने वाली नहीं है, आयोग सुनने वाली नहीं है, क्योंकि इन लोगों को छात्रों से कोई मतलब ही नहीं है। तो 11 महीने बाद चुनाव है, और सर का कहना है कि अगर सारे बेरोजगार एक हो गए तो मुख्यमंत्री बेरोजगार हो जाएंगे। देखिए क्या होता है, लेकिन छात्र भी टस से मस होने को तैयार नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।